जरा एक पल के लिए सोच के देखिए, कितना अच्छा होगा ना अगर हम भी सीख जाएं कि कैसे हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे हम लोगों से अपना काम निकलवा सकते हैं, और कैसे हम किसी की भी ना को हाँ में बदल सकते हैं। कैसे हम एक ऐसी शख्सियत बन सकते हैं कि हम जहाँ भी जाएं लोग हमारी इज्जत करें, हमको प्यार दें, हमसे बात करना चाहें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही कला के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सब एक कला है जो आप भी सीख सकते हो। भले आप एक विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, आप एक घर पे काम करने वाली कोई महिला हो, आप फिर चाहे कोई भी हो, ये एक ऐसी कला है जिसको आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। और मेरा यकीन मानिए कि इस किताब की समरी अगर आपने लास्ट तक सुन लेना तो डेफिनेटली आज ये कला आप सीख के जाने वाले हो। और ये कला सीखने के बाद आज के बाद से फिर आप कभी भी किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक इन दिस वर्ल्ड। लेसन 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। लोगों से बर्ताव करने का सही तरीका क्या है? पहला तरीका, कभी भी किसी की निंदा और शिकायत ना करें। देखिए, ये तो एक बहुत ही कड़वा सच है कि किसी को भी अपनी निंदा सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर भले आप कितनी भी अच्छी बात उनके बारे में बता रहे हो, भले वो बात कितनी भी अच्छी हो उस इंसान के लिए, लेकिन जब भी कोई इंसान अपनी निंदा सुनता है ना तो वो सोचता है कि सामने वाला जो है मुझे मेरी बेइज्जती करना चाहता है। ठीक ऐसे ही जब हम किसी की निंदा करते हैं ना तो वो भी किसी को पसंद नहीं आता। फिर वो इंसान जो है हमसे कहीं ना कहीं कट जाता है, वो हमको भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर वो इंसान भी वही सेम काम करेगा जो हम कर रहे हैं, वो भी हमारी निंदा करेगा। कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढेगा जब वो हमारी निंदा कर सके, जब वो हमारी शिकायत कर सके। ठीक इसी तरह से हमें किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं कुछ लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो है वो अपने दिल के अंदर उस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है, और मौका देख के फिर एक दिन वो भी वही सेम चीज रिपीट करेगा जो आपने उसके साथ किया है। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। किसी की भी निंदा, शिकायत और मजाक उड़ाने से आपको बचना है। नेक्स्ट पॉइंट है, गिव हॉनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। सच्चे दिल से तारीफ करें। दूसरों की प्रशंसा आपको हमेशा अपने दिल से करनी चाहिए। कभी भी ऐसा ना करें कि आप जो है किसी की प्रशंसा कर रहे हो वो भी जस्ट झूठी मोटी, क्योंकि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो सामने वाले इंसान को ये चीज पता चल जाती है और उसके दिमाग पे ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत असर डालता है। वो इंसान समझ जाता है कि ये बंदा जो है मेरी झूठी तारीफ कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे इसका कुछ ना कुछ मोटिव है, कुछ ना कुछ ही मुझसे चाहता है। और आजकल की दुनिया में तो वैसे भी हम जो है एक दूसरे की गलती निकालने के पीछे बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। हम कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, कभी किसी की तारीफ नहीं करते। तो जितना हो सके आप जो है अपने सामने वाले, अपने कलीग्स जिनके बीच में आप रहते हैं, हमेशा कोशिश करें कि जब भी वो कोई अच्छा काम करें तो उनकी मन से उनकी तारीफ करें। इससे आपकी जो इज्जत है ना उनके मन में, उनके दिमाग में काफी अच्छी बन जाएगी। फिर चाहे कोई आपके लिए एक छोटा सा भी काम करे, आपको उसकी सच्चे दिल से तारीफ और धन्यवाद जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी आपको कोई और काम पड़ेगा तो वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। अगला पॉइंट है, अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। दूसरों के मन में इच्छा जगाएं। देखिए, आप किसी से भी अगर कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आप उनको सिंपली अगर बोल देंगे कि जाके एक काम कर लो, तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं वो बंदा जो काम करेगा आपका, वो सच्चे दिल से नहीं करेगा। वो बंदा उस काम को जो है एक बोझ समझ के उस काम को करेगा। इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो इंसान को वो काम अच्छा लगता है कि नहीं, उसका उस काम के प्रति क्या नजरिया है। हो सकता है कि आप जो काम उससे करवाना चाह रहे हो वो काम कोई दूसरा इंसान ज्यादा अच्छे से कर सकता हो, ज्यादा इंटरेस्टेड हो। इसलिए कोशिश करें अगर ऐसा हो सके, जो बंदे को जो काम पसंद है अगर आप वो देंगे तो वो ज्यादा अच्छे से करेगा, ज्यादा दिल से, ज्यादा मन से करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको कोशिश करना है कि उस बंदे के दिल में उस काम के प्रति किस तरह से आप इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। जब वो बंदा उस काम को करने में इंटरेस्टेड होगा, डेफिनेटली वो बंदा उस काम को बहुत ही अच्छे से करेगा और बहुत ही दिल और लगन के साथ करेगा, जिससे कि डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब नेक्स्ट लेसन में हम ये सीखेंगे कि ऐसे कौन से 6 तरीके हैं जिनसे आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय बन जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपको लोगों की बातों में रुचि दिखाना है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट दिखाए। जैसे कि कोई इंसान नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ही बड़ा शौकीन है तो डेफिनेटली वो हमेशा नॉवेल्स के बारे में बात करेगा, और अगर आप उसके सामने कोई नॉवेल्स के बारे में बात करेंगे
तो वो आपसे बात करने में बहुत ही इंटरेस्टेड होगा और डेफिनेटली वो इंसान ना आपसे घंटों घंटों बात कर सकता है, क्योंकि जो टॉपिक उसको पसंद है आपने उसी सेम टॉपिक को छेड़ दिया। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये जो इंटरेस्ट है ना आपका, वो फेक नहीं होना चाहिए। जितना हो सके आप उससे जो बात कर रहे हैं, जो उसकी इंटरेस्ट की बात है, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज जरूर होना चाहिए। ऐसा करने से आप सामने वाले से काफी लंबे समय तक बात कर सकते हैं और सामने वाला भी आपकी बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। दूसरा पॉइंट है मुस्कुराने की आदत डालें। देखिए, जब भी आप लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं ना, तो लोग सामने वाला भी आपको देख के पक्का उसके रिप्लाई में मुस्कुराएगा। और आपने देखा होगा आजकल जो हमारे आसपास लोग हैं वो ज्यादातर गुस्से में रहते हैं, और हमेशा याद रखिए कि जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं ना, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही घमंडी है, बहुत ही नकचड़ा है, इसलिए उससे कोई फ्रेंडशिप भी नहीं करता। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप जिससे भी मिले गर्म जोशी के साथ स्माइल करते हुए मिले। इससे क्या होगा कि सामने वाला बंदा आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा और आपसे बात करना चाहेगा, आपसे प्रभावित हो जाएगा। अगला पॉइंट है लोगों का नाम याद रखें। देखिए, किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे ज्यादा जो प्यारा शब्द लगता है वो होता है उसका नाम। अगर आप किसी को उनके नाम से बुलाएंगे तो वो समझेगा कि आप कहीं ना कहीं उससे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं। वो आपको अपने आप से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील करेगा और डेफिनेटली आपकी जो भी काम होगा, आपकी जो भी बातें होंगी, उसको ध्यान से सुनना शुरू कर देगा। इसलिए कोशिश करें कि लोगों को हमेशा उनके नाम से याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा सुनने वाला बने। लोगों को अपनी बात करने के लिए प्रेरित करें। देखिए, आजकल के जमाने में क्या है ना, हर कोई इंसान जो है अपनी बात रखना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। मतलब हर कोई बोलना चाहता है कि दुनिया मेरी बात सुने, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो अगर आप एक अच्छा लिसनर बन जाएं, जो सबकी बात सुनते हो, तो डेफिनेटली आपका एक बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल बन जाएगा और बहुत ही ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। वहीं आप अगर इसका उल्टा करेंगे कि आप खाली अपनी ही बातों को लोगों के बीच में रखेंगे, लोगों को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और अगले बार से कोई आपसे बात भी नहीं करना चाहेगा। अगला पॉइंट है कि दूसरों के हित के बारे में बात करें। देखिए, कुछ लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं, बहुत ही सेल्फिश होते हैं। वो हमेशा अपने फायदे की चीज देखते हैं, कभी भी दूसरों के भले के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोग हमेशा जो है दूसरों की नजरों में, दूसरे के दिल में अपने रिस्पेक्ट को खो देते हैं। फिर दूसरा भला उनके लिए ऐसा कोई काम क्यों करेगा जब वो ही किसी की हेल्प नहीं कर रहे, किसी का कोई अच्छा नहीं कर रहे। इसलिए कोशिश करें कि आपकी जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके सर्कल के लोग हैं, हमेशा उनकी जो है कुछ ना कुछ हेल्प करते रहिए। जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। अगला पॉइंट है दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाएं। देखिए, आजकल क्या है ना, हर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा अकेला हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मार्टफोन आ गया है। आजकल अगर बगल में भी इंसान बैठा है, आस पड़ोस में भी है, तो हम उससे मोबाइल से ही बात करते हैं। पर्सनली जो हमारा इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुका है। तो आजकल की दुनिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी अपने फ्रेंड से, किसी अपने से मिलें, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनको ये एहसास दिलाएं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं, तो आपकी कंपनी में काम करने वाला जो सफाई का कर्मचारी है और जो एक CEO है, दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए। मतलब आप जो इज्जत दे रहे हैं वो डेफिनेटली इज्जत दोनों को देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान, हर कोई अपना जो काम है वो कर रहा है। जब ऐसा बर्ताव आप अपने कर्मचारी के साथ करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा लगन के साथ काम करेगा। दूसरे को वैल्यू देने से आपका कभी भी कुछ नहीं जाता है, बल्कि आप खुद की वैल्यू बढ़ा लेते हैं। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम अगर दूसरे को वैल्यू देंगे तो हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी, बल्कि होता है इसका एकदम उल्टा है। अगर आप लोगों को वैल्यू देंगे तो लोग भी आपको वैल्यू देंगे। जब आप लोगों को पसंद करेंगे तो लोग भी आपको पसंद करेंगे। चलिए अब आगे लेसन की ओर चलते हैं। इस लेसन में हम सीखने वाले हैं कि लोगों से अपनी बात मनवाना कैसे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, बहस से दूर रहें। देखिए, कोई अगर अच्छी टॉपिक पे बहस हो रही हो, अच्छी खासी बहस हो रही हो, तो वो अच्छी होती है। लेकिन अगर आप बेफालतू की बहस कर रहे हो तो इसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि जब भी आप बहस करके अपनी बात को मनवा लेते हो सामने वाले की नजर में, तो सामने वाला खुद को हारा हुआ मानता है। देखिए, बहस से कभी भी कोई भी बात नहीं बनती। सामने वाला खुद को या तो आपसे हारा हुआ मानता है या तो जीता हुआ। दोनों एक केसेस में आपका तो काम बिगड़ ही रहा है, तो इसका फायदा कुछ नहीं है बहस करने का। वो हारेगा तो भी बुरा फील करेगा, अगर वो जीतेगा तो आप बुरा फील करोगे। तो इससे आपकी दोनों के बीच में जो है ना वो खटास पैदा हो जाएगी। जबकि आपका एम तो ये था कि रिश्तों में मिठास हो, लेकिन
अगर आप ऐसी बहसों में पड़ जाएंगे तो मिठास कभी नहीं हो पाएगी। आपने देखा ही होगा कि लोग पॉलिटिक्स पर घंटे घंटे बहस करते हैं। अगर वो सालों तक भी बहस करते रहेंगे ना, तब भी इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उल्टा दोस्ती में और दरार पड़ जाती है बहस करने से। देखिए, डिस्कशन करना, एक हेल्दी डिस्कशन करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वो बहस बनने लग जाए तो आपको सेम टाइम ना उस टॉपिक को चेंज कर देना चाहिए और आप उस बहस से बच जाएंगे। इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम और दिमाग दोनों की बर्बादी हो जाती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दूसरों के ओपिनियन की इज्जत करें। कभी भी दूसरे को ये ना बोले कि तुम गलत हो। कभी भी दूसरों के ओपिनियन की निंदा ना करें, इससे उनका ईगो हट हो जाता है और आप उनसे काम कभी भी नहीं करवा पाएंगे अगर उनका ईगो हट हो गया तो। और ना ही वो आपकी कभी किसी तरह की हेल्प करेंगे। उनके ओपिनियन के अच्छे पॉइंट्स को पहले आप बताइए, और अगर कुछ गलत है तो उसको लॉजिकली थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलिए। सीधे सीधे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जब भी हम ऐसे सीधे सीधे कोई पॉइंट बोलते हैं तो सामने वाले को बुरा लग जाता है। जब भी आप उसको बातों को थोड़ा सा लॉजिकली समझाएंगे ना, तो वो जरूर समझ जाएगा और आपकी बातों का बुरा भी नहीं मानेगा। अगला पॉइंट है, अगर आप गलत हो तो जल्दी से अपनी गलती मान लो। हम आज की डेट में क्या करते हैं ना, हम अपनी गलती कभी भी नहीं मानते। अगर हमने कोई गलती कर भी दी है ना, तो हमारा ईगो इतना बड़ा होता है कि हम अपनी गलती कभी नहीं मानते। हम कोशिश करते हैं कि अपनी गलती को किसी और के ऊपर डाल दें, या तो कोई ऐसा बहाना बना दे कि भाई हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। देखिए, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। गलती तो हर कोई कर सकता है, हर किसी से होती है। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आप उसकी माफी मांग लीजिए और आगे बढ़िए। क्यों उसको लेकर आप बातों को घुमाते रहेंगे, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये इसने किया, उसने किया। बातों को बढ़ाने कोई फायदा नहीं है। ये गलती है, आप गलती मान लीजिए। जब भी आप अपनी गलती मान लेते हैं ना, तो आप लोगों की नजरों में और उठ जाते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि हाँ भाई, इस इंसान जब भी गलती करता है, ये अपनी गलती मानता है और लोग आपकी हेल्प करेंगे। अगला पॉइंट है कि दोस्त की तरह बातें करें। जब भी आप किसी से बात करें ना, थोड़ा सा फ्रेंडली होकर बात करें, जैसे कि आप किसी अपने दोस्त से बात करें, भले वो आपके नीचे क्यों ना काम करता हो। जब भी आप बॉस या डिक्टेटर बनने की कोशिश करते हैं ना, तो लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। और जब भी आप लोगों से फ्रेंडली होकर बात करते हैं, तो लोग भी आपसे फ्रेंडली होकर बात करेंगे और हमेशा जो है आप उनसे अच्छा काम करवा सकते हो। कई बार हम क्या करते हैं ना, हम ज्यादा बॉसगिरी के चक्कर में हम काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हमारे ही लोगों से। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कुछ प्रॉब्लम भी होती है ना, तो वो हमको बताते नहीं है और बाद में वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, जिसका हमको बहुत ही बड़ा जो है नुकसान सहना पड़ता है। अगले पॉइंट है कि ऐसे क्वेश्चन पूछें जिनका दूसरा आदमी हमेशा हाँ में जवाब दे। लोगों से जब भी आप टफ क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप कोशिश करेंगे कि आप ये दिखाने के कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो डेफिनेटली उसका आंसर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनकी नजरों में वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अपने आप को नीचा पाएंगे। बजाय इसके अगर आप उनसे कोई आसान चीजों के बारे में पूछेंगे, तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, क्योंकि उसका आंसर वो आसानी से दे पाएंगे। इनसे उन बंदों का मोरल भी काफी बूस्ट होगा और वो आपको एक अच्छा इंसान मानने लग जाएंगे। अगला पॉइंट है, दूसरे को खुलकर बोलने का मौका दीजिए। कोई भी दूसरों की डींगे नहीं सुनना चाहता। हर कोई चाहता है कि उनको कुछ ना कुछ बोलने का मौका दिया जाए, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि हर किसी को बोलने का मौका दें। इससे आपकी इज्जत उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि आप वो लोगों में से हैं जो लोगों को बोलने का मौका देते हैं। अगला पॉइंट है कि दूसरों के आइडियाज की कदर करें। अगर आपको किसी को कोई काम देना है, तो उस काम पर उस व्यक्ति से सुझाव लीजिए, और अगर उसके सुझाव आपके सुझाव से मिलते हैं, तो इसे उसका आइडिया बता दें। आप ये ना बोले कि आइडिया आपका था। जब भी आप ऐसा करते हैं, तो वो इंसान को ऐसा लगता है कि आपने उसके आइडिया को मान लिया है। तो डेफिनेटली उस आइडिया पे जब भी वो आदमी काम करेगा, तो बहुत ही खुशी से, बहुत ही लगन के साथ करेगा, क्योंकि वो ये मानेगा हमेशा कि ये आइडिया उसी का था। इसमें बस आपको एक गलती नहीं करनी है कि जब भी कोई आपको आइडिया दे, तो उसके आइडिया को सीधे नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप उस आइडियाज को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके, चेंजेस करके उसको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो बंदा बहुत ही हैप्पी होगा, बंदा काफी खुश होगा और हैप्पीली और मोटिवेटेड होकर काम करेगा। अगला पॉइंट है, दूसरे की मन की बात समझने की पूरी कोशिश करें। देखिए, ये बहुत ही बड़ी कला है। अगर आप किसी दूसरे आदमी से किसी बात पर सहमत ना हो, तो उसकी बात को काटने की कोशिश कभी मत कीजिए, बल्कि वो जो कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश करिए। आजकल क्या होता है कि हम लोग जो है ना, हम बिल्कुल नहीं समझ पाते कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। हम उसकी बात को बीच में काट देते हैं और हम बोलते हैं कि मैं समझ गया, लेकिन एक्चुअल में इंसान बोलना तो कुछ और ही चाह रहा था। आप किसी भी इंसान की बातों को समझ सकते हैं, बस आपको करना क्या है, आपको एकदम कूल और काम होके उसकी पूरी बातों को सुनना है। जब आप पूरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो आपको डेफिनेटली
पता चल जाएगा कि उस इंसान के मन में क्या बातें, आपको डेफिनेटली ये पता चल जाएगा कि वो इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे और डिटेल में उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट है, दूसरे की इच्छा या ड्रीम्स का भी ध्यान रखें। देखिए, हर एक इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान की इच्छाएं और ड्रीम्स अलग अलग होती हैं। तो जिस भी इंसान की जो भी आपके सर्कल में है, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, उनकी हमेशा इज्जत रखें, ध्यान रखें। अगर वो उनको जाहिर करते हैं तो उन्हें कभी भी इग्नोर और नेग्लेक्ट ना करें। अगर आप किसी की इच्छाओं को, किसी के ड्रीम्स को अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, वो उस पे कभी भी अपने फुल इच्छा से, फुल मन से कभी काम नहीं कर पाए और आपकी जो इज्जत है ना, वो उनके दिल में बहुत ही कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि अच्छे कार्यों के लिए रिक्वेस्ट करें। दूसरे आदमी के काम में एक अच्छा पॉइंट जरूर ढूंढें, फिर अपने काम को भी उस काम से लिंक कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने आइडियाज को ना हमेशा इंटरेस्टिंग बनाकर बताइए, कि लोगों में आपके आइडिया सुनने के बाद इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। आपके पास जो भी आइडिया है उसे नॉर्मल तरीके से कभी नहीं बताना है, बल्कि उसे जोश के साथ बताइए। उस आइडिया के क्या क्या फायदे हैं और सब पर उसका क्या असर होगा, इन सब चीजों के बारे में बताइए। आइडिया को इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए ताकि सुनने वाले को मजा आ जाए और मोटिवेशन भी मिले, तभी वो इस आइडिया पे काम करने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है, दूसरों को काम करने का प्रोत्साहन दें। हमें दूसरों को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे अगर आपका फ्रेंड एक्सरसाइज नहीं करता और आप चाहते हैं कि वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, तो आपको सबसे पहले उससे कहना होगा कि भाई तुम क्या मुझे 5 पुशअप करके दिखा सकते हो। सबको पता है कि 5 पुशअप तो वो मार ही लेगा, लेकिन जब वो ये करके दिखा देगा तो उसकी तारीफ करिए। जब आप उसकी तारीफ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन और हाई होगा। और इस बार आपको चैलेंज जो है ना वो थोड़ा बड़ा देना है, जैसे कि 50 पुशअप्स। जब आप ऐसा चैलेंज देंगे तो डेफिनेटली उस चैलेंज को अचीव करने के लिए वो डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। इसी टेक्निक का यूज आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले लेसन की ओर, जिसमें हम सीखेंगे कि लीडर कैसे बने, दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना उनसे अपनी बात कैसे मनवाएं। सबसे पहला पॉइंट, शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस का काम दिल से नहीं करता है, क्योंकि वो दूसरों को हमेशा डांटते रहता है, उनके काम में हमेशा कमियां निकालता रहता है, उनके काम की कभी भी तारीफ नहीं करते। ये सब किसको पसंद आएगा भला? अगर दूसरों के काम की तारीफ की जाए तो डेफिनेटली वो बंदा उस काम को बहुत ही दिल से करेगा। इसलिए कभी भी दूसरों पर अपना ज्यादा रोब ना झाड़ें। सामने वाला डर से काम कर तो देगा, लेकिन दिल से कभी भी वो 100% उस काम को नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे बहुत ही नफरत करता है। इसलिए कभी भी जब आपको किसी से काम करवाना हो तो हमेशा उसकी इज्जत करें, उसका जो काम करने का तरीका है उसकी प्रशंसा करें, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों की गलती को इनडायरेक्ट तरीके से बताएं। जब भी दूसरा कोई इंसान गलती कर देता है तो बहुत से लोग डांटने लग जाते हैं, सबके सामने उनकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। इससे वो व्यक्ति जो है ना अंदर ही अंदर जो है बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस करता है। इसलिए जब भी किसी इंसान से गलती हो जाए तो सबके सामने कभी ना बोलें। कोशिश करें कि उनको अलग से बुला लें, अलग से समझाएं और उनको बताएं कि उन्होंने क्या गलती की है और कैसे वो अगली बार इस गलती को करने से बच सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। दूसरे की गलती बताने से पहले अपनी गलती के बारे में बात करें। अगर दूसरों की गलती के बारे में बताएं तो पहले आप अपनी किसी छोटी गलती के बारे में भी बात करें। बोले कि यार गलती तो सबसे होती है, एक बार मेरे से भी ऐसा हो गया था। जब भी आप अपनी गलती के बारे में सामने वाले को बताएंगे तो सामने वाला कभी भी शर्मिंदा फील नहीं करेगा। उसको समझ में आ जाएगा कि भाई गलती तो हर किसी से हो सकती है। जब मेरा बॉस गलती कर सकता है तो मुझसे भी गलती हो सकती है। तो वो हमेशा जो है ना आपकी लाइफ में हमेशा रिस्पेक्ट करेगा और आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माने। अगला पॉइंट है कि ऑर्डर देने की जगह उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछें। कोई भी नहीं चाहता कि उसे ऑर्डर दे, ये बहुत ही ज्यादा जो है अपमानजनक फील होता है इंसानों। इसलिए किसी को भी कोई काम देना हो तो पहले आप रिक्वेस्ट करें या सजेशन ले लें, इससे व्यक्ति को कभी बुरा नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। अगला पॉइंट है, दूसरे को शर्मिंदा फील ना करवाएं। देखिए कभी भी किसी एम्प्लॉय से अगर गलती हो जाए ना तो उसे सबके सामने न डांटें, बल्कि अलग से बुला के उनको समझाएं, बुझाएं कि कैसे उन्होंने क्या गलती कर दी है और क्या क्या सुधार उनको करने होंगे। उन्हें सुधारने का मौका दें। ऐसा करने से वो व्यक्ति आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगेगा और आप जो भी काम देंगे ना वो पूरे दिल से करेगा। अगला पॉइंट है कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स की आपको तारीफ करना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर थोड़ा सा अच्छा काम कर देता है तो आपको उसकी तारीफ करना बहुत ही जरूरी है। इससे कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन काफी हाई हो जाता है और वो इंसान आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अगला पॉइंट है, ऐसी बात बोले कि दूसरा वाला जो है वो गर्व, प्राउड फील करे। जब आपका कोई काम बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे तरीके से काम पूरा कर दे तो सबके सामने आपको उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है
वो सबके सामने आपको उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए, उसके बारे में जरूर बताना चाहिए। इससे उस आदमी की रेपुटेशन सबके सामने बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उस आदमी की नजरों में आपकी भी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला पॉइंट है हौसला बढ़ाएं। किसी की गलती हो तो उसे ठीक करने का मौका दें। देखिए, जब भी कोई इंसान गलती करता है तो वो यही एक्सपेक्ट करता है कि अब उसको बहुत ही डांट पड़ने वाली, बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलने वाला है। और आप अगर इसका उल्टा करें, आप उसको डांटने के बजाय उसको प्यार से ये चीज समझाएं, उनको समझाएं कि उन्होंने कहाँ गलती कर दी है, ऐसी गलती करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो डेफिनेटली उस इंसान के दिल में आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत हो जाएगी और अगली बार से वो इंसान पूरी कोशिश करेगा कि उससे कोई भी गलती ना हो। अगला पॉइंट है कि ऐसा सुझाव दें कि दूसरा उस पर अमल करते हुए खुशी महसूस करे। देखिए, अगर आप कोई काम किसी से करवाना चाहते हैं तो उसको ज्यादा डिफिकल्ट ना बना दें, उसको हमेशा सिंपल रखें और जिस इंसान को उस काम को आप देने जा रहे हैं, सौंपने जा रहे हैं, आप उस इंसान से पहले बात करिए। आप क्या कर सकते हैं, आप पहले अपने सारे मेंबर्स को बुला सकते हैं, बुला के उनसे आप बता सकते हैं कि हमारे पास ये काम आया है, तो आप लोगों की उसमें राय ले सकते हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके टीम मेंबर्स में कौन इंसान किस काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता है। अगर आप अपने टीम मेंबर्स को वो काम देंगे जो काम उनको पसंद है, जिस काम में वो एक्सपर्ट है, तो डेफिनेटली वो काम आपका बहुत अच्छे से होगा। दोस्तों, इसी के साथ इस किताब की समरी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समरी काफी ही पसंद आई होगी, आपने काफी कुछ इससे नया नया सीखा होगा। हालांकि इतना आसान नहीं कि आप सारी चीजें एक बार में सीख जाए, तो आपको क्या करना होगा कि इसको कम से कम 2 से 3 बार सुनना होगा। जब आप 2 से 3 बार इन चीजों को सुनेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके माइंड में जो है धीरे धीरे फीड होती जाएंगी और आप इसको अपनी लाइफ में फॉलो करके डेफिनेटली एक बहुत अच्छे मुकाम में पहुंच पाएंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दें और ऐसी और ही समरी सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कुछ कमेंट हो, अगर कोई और समरीज आप सुनना चाहते हो किसी किताब की, तो उसके बारे में कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।